जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट S5 क्लास की नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लेकर आ रही है, जिसमें कि ये कहा गया है कि इसमें 190 मेगावाट का रिएक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब भारतीय नौसेना भाभा एटॉमिक सेंटर के साथ बातचीत कर रही है, जिसके तहत अब एक नया शक्तिशाली 200 मेगावाट का रिएक्टर तैयार किया जाएगा। हालांकि ये दूसरे बैचेस के लिए होगा और यहाँ पर एक बड़ा फायदा इसका ये मिलेगा कि इन पनडुब्बियों में नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम्स और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उन्हें लगाया जाएगा, जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिकल पावर की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाएगी। वही दूसरी तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक हाई लेवल मीटिंग के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कि इस वक्त जो ऑपरेशनल कमियां हैं उन्हें दूर करने को लेकर इस रिपोर्ट में लिखा गया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को अधिक से अधिक शामिल करने को लेकर भी बातचीत की गई है, ताकि ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो DRDO और जो डिफेंस PSUs हैं उनके साथ मिलकर काम कर सके। हालांकि अभी इस रिपोर्ट में क्या जानकारी आई है वो ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो अटकलें जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने इस बारे में ये राय दी है। डिफेंस एनालिस्ट के द्वारा कहा गया है कि इस रिपोर्ट में सबसे जो प्रमुख जोर दिया गया है वो है फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रंस को बढ़ाने को लेकर। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स को 42.5 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे पास 30 स्क्वाड्रंस है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्क्वाड्रंस को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन फोर्स मल्टीप्लायर्स जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान यानी कि अवाक्स मिड एयर रिफ्यूलर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी शामिल किए जाने को लेकर इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। और ये सारी बातें तब सामने आ रही है जब चाइना 6th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को विकसित कर चुका है। वहीं पाकिस्तान भी J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की 40 यूनिटें खरीदेगा, लेकिन भारत का तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम अभी भी अधर में लटका हुआ है। डिफेंस एनालिस्ट की माने तो इस रिपोर्ट में न केवल स्क्वाड्रंस की संख्या को बढ़ाने के लिए एक ग्लाइड पाथ के बारे में जानकारी दी है, बल्कि इसमें कहा गया है कि एक विदेशी OEM के साथ यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक प्रोडक्शन लाइन स्थापित की जाए, जिसमें कि एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनी उनके साथ गठजोड़ करे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो HAL की 3 प्रोडक्शन लाइन है तेजस मार्क 1 के लिए वो तो चलती रहेंगी, लेकिन एक पैरेलल प्रोडक्शन लाइन भी स्थापित की जानी चाहिए, जो कि एक अलग मीडियम वेट फाइटर जेट की होगी, जिसमें कि 114 MRFA फाइटर जेट्स भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्द ही DRDO की एक नई मिसाइल टेस्ट रेंज का उद्घाटन करेंगे आंध्र प्रदेश में, जिसमें करीबन 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। हाल ही में अस्त्र मार्क 3 जिसे कि अब गांधी मिसाइल के नाम से जाना जाएगा, उसे अब तेजस मार्क 2 और AMCA फाइटर जेट पर भी लगाया जाएगा। और गांडीव दोस्तों यूरोपियन मेच्योर मिसाइल को टक्कर देने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों तेजस मार्क 2 और जो हमारा AMCA है उस पर अपग्रेडेड गैलियम नाइट्राइड आधारित ISR रडार इंटीग्रेट किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और है, गांडीव मिसाइल ने दोस्तों राफेल फाइटर जेट पर जो सबसे घातक मिसाइल मेच्योर है उसकी जो बढ़त है उसे एक बड़ी टक्कर दी है। वहीं तेजस मार्क 2 की अगर बात की जाए तो इसकी पहली उड़ान 2026 में होगी और 2029 से इसे शामिल किया जाएगा, जिसमें कि गांडीव का इंटीग्रेशन भी आप देखेंगे। वहीं दोस्तों अब यूरोपीय यूनियन भारत के कदमों में झुक गया है। मतलब साफ है कि यूरोपीय यूनियन की जिस तरीके की बात सामने आई है वो ये बताती है कि बिना अमेरिका के वो कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि जेलेंस्की और ट्रम्प की जो एक लड़ाई और गहमा गहमी देखने को मिली थी, जिसमें कि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार देने से यानी कि नए हथियार देने से मना कर दिया है यूक्रेन को। ऐसे में यूरोपीय यूनियन भारत से एक बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। यूरोपीय यूनियन अब स्मॉल एमुनिशन और शेल्स के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि भारत के जरिए इन्हें यूक्रेन पहुंचाया जाए। और अमेरिका के पीछे हटने के बाद यूरोपीय यूनियन ने अपना पूरा फोकस भारत पर केंद्रित किया है। यहाँ पर दोस्तों भारत एक उभरता हुआ वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और भारतीय निर्माता जिसमें कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम जैसी निजी फर्म है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन क्षमता का काफी विस्तार किया है। वो एक कॉस्ट इफेक्टिव और नाटो स्टैंडर्ड के आर्टिलरी शेल और स्मॉल कैलिबर एमुनिशंस को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए यूरोपीय यूनियन भारत से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भारत भी काफी न्यूट्रल है। भारत साफ तौर पर मना कर चुका है, वो यूक्रेन का समर्थन नहीं करेगा हथियार देने के मामले में। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2025 का 6ठा संस्करण वर्तमान में जापान के माउंट फूजी में 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पूरे जोश के साथ चल रहा है। बता दें कि संयुक्त उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस एक्सरसाइज का उद्देश्य भारतीय सेना और जापानी सेना दोनों के बीच ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाना है। दोनों ही टुकड़ियां कठोर प्रशिक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी लगी हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच मित्रता और आपसी सम्मान के बंधन और भी ज्यादा गहरे होंगे। दोस्तों फिलीपीन की वायुसेना का FA-50 जो फाइटर जेट है वो एक ऑपरेशन के दौरान लापता हो गया।
फिलीपींस की तरफ से कहा गया है कि उनका FA-50 फाइटर जेट रात भर के एक ऑपरेशन के दौरान लापता हो गया और ये उनके स्क्वाड्रन से जुड़ी पहली सबसे बड़ी घटना है। यहाँ पर जानकारी तो ये आई है कि ये जो FA-50 है वो विवादित दक्षिण चीनी सागर पर अभ्यास में गया था और फिलीपीन के पास दक्षिण कोरिया से खरीदे गए इस तरीके के कुल 1 दर्जन विमान है। फिलीपीन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें उम्मीद है कि हम विमान और चालक दल को बचा पाएंगे। हालांकि यहाँ पर दोस्तों चाइना का भी हाथ हो सकता है इसके पीछे। रफाल फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। रफाल पर अब S-400 किलर मिसाइल लगने जा रही है जिसका नाम RJ-10 मिसाइल है और ये RJ-10 मिसाइल न केवल रशिया के S-400 के लिए घातक है बल्कि चाइना के HQ-9 के लिए भी एक बड़ा झटका है। इस मिसाइल को फ्रांस अपने राफेल F-5 फाइटर जेट पे लगाएगा जो कि 2035 से आना शुरू हो जाएगा। F-5 दोस्तों बिल्कुल एक नया अवतार होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक राफेल F-5 केवल एक नया अपग्रेड नहीं है बल्कि ये बिल्कुल एक नए तरीके का आविष्कार होगा जिसमें कि कंप्यूटिंग पावर, निर्बाध डेटा लिंक और स्टेल्थ कॉम्बैट UAV इसमें इंटीग्रेट होंगे। ये एक खतरनाक लड़ाकू मशीन बन जाएगा। RJ-10 मिसाइल सबसे अलग मिसाइल मानी जा रही है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 5 बताई जा रही है। हालांकि राफेल F-5 को लेकर बात तो ये भी सामने आई है कि इसका ऑफर वो भारत को भी कर सकता है। विद्वाम लंबी दूरी के रॉकेट की एक तस्वीर सामने आई है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका प्रपल्सन सॉलिड रॉकेट मोटर का है। ये दुश्मनों के बंकर्स को टारगेट कर सकती है। वहीं दोस्तों बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे हुए बायराकटर TB2 ड्रोन को एक बार फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है भारत के खिलाफ और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस ड्रोन को ऑपरेट होता हुआ भी पाया है। इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में लगातार बांग्लादेश इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और भारत की सीमा से लगे क्षेत्रों में ISR मिशन कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी दोस्तों जिसे कि टर्की के ये ड्रोन्स मिले हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है और मालदीव ने भी इसी तरीके के काम शुरू कर रखे हैं। यानी कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन बन चुका है। वहीं दोस्तों यूक्रेन को एक और ब्रह्मास्त्र मिल गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि यूक्रेन के आसमान में अब फ्रांस के मिराज फाइटर जेट गरज रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने यूक्रेन को अपने मिराज 2005F फाइटर जेट्स दिए हैं। अमेरिकी F-16 के बाद ये यूक्रेन को मिलने वाला दूसरा वेस्टर्न फाइटर जेट है। वहीं रशिया की तरफ से फ्रांस के विमानों को लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि मिराज को यूक्रेन को देना एक खतरनाक वृद्धि हो सकती है। रशिया ने बोल दिया है कि इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नाटो रूस टकराव को एक बड़ी चेतावनी है। दरअसल दोस्तों ये जो मिराज है उन्हें अपग्रेड करके फ्रांस ने यूक्रेन भेजा है जिसमें हवा से जमीन पर हमला करने की एक जबरदस्त क्षमता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है और यही नहीं, ये फाइटर जेट नाटो हथियारों को भी अपने साथ कैरी कर सकता है। इन मिराज फाइटर जेट्स में इंफ्रारेड सेंसर लगाए गए हैं जो कि रशिया की परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो बहुत चीजें दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन की हालत खराब हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन भारत से गुहार लगा रहा है एम्युनिशन को खरीदने को लेकर। दूसरी तरफ अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।